अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम आपको रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता इसको बताने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम और आप इसमें उलझे हुए हैं और मालूम नहीं होता। आए दिन ये मसाइल पूछते हैं कि हज़रत बाल काट दिए हमने, क्या बाल काटने से रोज़ा टूट गया? नाखून काटे हमने, नाखून काटने से रोज़ा टूट गया? या हमने कॉलगेट और मंजन किया, इससे रोज़ा टूट गया? तो इंशाअल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें तरतीब से बताई जाएंगी। इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे आप हमसे जुड़ जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह अपलोड होकर अच्छी अच्छी दीनी मालूमात, मसले मसाइल आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने असल चीज़ की तरफ। रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता। कल मैंने बताया था रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। तो कल जो चीज़ें बताई थी वो तो रोज़ा तोड़ने वाली थी, और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो रोज़ा ना तोड़ने वाली। अगर वो चीज़ें सामने आ जाएं तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है भूल कर खाना खाना या पानी पीना। कल मैंने बताया था कि अगर जानबूझकर हमको पता है कि हमारा रोज़ा है और फिर हमने खाना खा लिया या पानी पी लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर भूल कर हमने खाया, पानी पी लिया तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। और यहाँ तक बतलाया मसले के अंदर कि अगर कोई कमज़ोर इंसान है, अगर कोई कमज़ोर है, ताकत नहीं है और वो खाना खा रहा है और हम देख रहे हैं तो हम उसको ना बतलाएं, उसको खाने दो, उसका पेट भर जाए। हाँ, अगर उसको खुद ब खुद याद आ जाए कि भाई मेरा तो रोज़ा है तो फिर वहीं के वहीं छोड़ दे। लेकिन अगर कोई ताकतवर इंसान है और फिर वो अगर खा रहा है तो उसको वहीं के वहीं बतला देना चाहिए, टोक देना चाहिए, भाई तुम्हारा रोज़ा है, तुम क्यों पानी पी रहे हो, तो वहीं के वहीं छोड़ दे। कमज़ोर इंसान के लिए बताया कि अगर खुद उसको याद आ जाए तो वहीं के वहीं छोड़ दे, एक घूंट भी फिर अंदर न ले जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी चीज़ ये है कि हमने सर में तेल डाला, अब वो तेल चाहे खुशबू वाला हो या ठंडक वाला हो। पूछते हैं कि हज़रत हमने खुशबू वाला तेल डाला, उससे ठंडक मिली, क्या रोज़ा टूट गया? तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो खुशबू वाला हो या ठंडक। हमने तेल डाला और तेल की ठंडक हमारे अंदर तक पहुंच गई, उसके बाद भी रोज़ा नहीं टूटेगा। आँख में दवा डालने से या आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। कल मैंने बताया था कान में और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा, सीधा ताल्लुक इसका अलग से होता है। लेकिन आँख में दवा डाला, कोई ड्रॉप डाली या हमने सुरमा लगाया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि अगर हमने खकारा, उसमें हमारा सुरमे का रंग भी आ गया तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। याद रखना, कान में कल मैंने बतलाया था कान में और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा, लेकिन आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। और फिर इस चीज़ को याद रखें, हो सकता है कल मिस्टेक हो गई हो, आँख कान नाक तीनों मैंने बोल दिए हों, इसलिए मैं फिर बतला रहा हूँ कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बाल कटवाने से, बहुत से आते हैं कि हज़रत हम बाल कटवा लें, तो बाल कटवाने से, नाखून काटने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। चाहे नाखून काटो चाहे बाल कटवाओ, कोई रोज़े में फ़र्क नहीं आएगा, रोज़ा अपनी जगह ऐसा ही रहेगा। अब मैंने कल बताया था कि अगर जानबूझकर हम तय करेंगे तो रोज़ा टूटेगा, लेकिन खुद ब खुद तय हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी घबराया, अपने आप तय हो गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा हमारा वहीं बरकरार रहेगा। कुल्ली करने, लेकिन कुल्ली करने में पानी के ज़र्रात अंदर ना जाए, पानी का एक भी खतरा अंदर ना जाए। अब हमारे दांतों के अंदर से खून निकला, ये भी बहुत अहम मसला है कि हमने मिसवाक की, सुबह सहरी में हमने दांत मांजे और फिर हमने सहरी कर ली। सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अचानक हमने देखा हमारे दांतों में खून है,
तो अगर वो खून थूक से कम है, थूक ज़्यादा है, खून कम है, तो अगर हमने उसको निगल लिया तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। और इतना खून निकला कि खून ही खून है तो रोज़ा टूट जाएगा। और सबसे बेहतर तो ये है कि उसको हम थूक दें, शक में पड़े नहीं। हालांकि दांतों में खून निकलने से अगर कम खून है, थूक ज़्यादा है, तो रोज़ा टूटेगा नहीं, याद रखना। हमने कोई चीज़ खाई और हमने सहरी कर ली, सहरी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद दिन में कुछ ऐसा लगा कि दांतों में हमारे कुछ रेशे लगे हुए हैं, कुछ अटक रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर वो चने से कम है, जो हमारे दांतों में उलझा हुआ है, चने की मिकदार से कम है, तो हमने वहीं के वहीं निगल लिया, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर चने से ज़्यादा है तो उसको फौरन हाल के हाल निकाल कर थूक देना चाहिए। और अगर हमने उस चीज़ को जो चने से कम है, दांतों के अंदर है, हमने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल कर फिर हमने उसको निगल लिया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। समझ में आई बात? अगर चने की मिकदार से कम है, कोई चीज़ हमारे दांतों में उलझी हुई है और हमने उसको वहीं के वहीं निगल लिया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बाहर निकाल कर देखने के बाद फिर हमने उसको निगला, हालांकि ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन मसला है कि अगर कोई ऐसा कर दे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब हमने थूक निगला, बहुत से क्या करते हैं कि बार बार थूक रहे हैं, मुंह में थूक आता है, आप उसको थूकने में लगे हुए हैं और इतना थूकते हैं कि हलक खुशक होने लगता है। हालांकि थूक निकलने से कम हो या ज़्यादा हो, रोज़ा नहीं टूटता। याद रखना, थूक कम हो या ज़्यादा हो, रोज़ा नहीं टूटता। हम बार बार थूकेंगे, हमारा हलक खुशक हो जाएगा। अल्लाह ने बड़ी आसानी रखी है, समझना चाहिए, पूछना चाहिए, मसाइलों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करे, नहीं, अल्लाह तो आसानी का मामला करता है। बताया, अगर थूक आ रहा है, हमने थूक को निगल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा अपनी जगह रहेगा। इसी तरीके से किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को नज़ला हो रहा है और उसकी नाक आ रही थी, उसने छिनकी नहीं और वहीं के वहीं सुड़क रही और सीधी हलक के अंदर पहुंच गई, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन बड़े अहम मसाइल हैं। इसी तरीके से उसने खांसा और उसका बलगम आया और उस बलगम को वो वहीं के वहीं अंदर के अंदर ले गया, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कुल मिलाकर अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, थूक है या खकार है, बलगम है या ज़ुकाम में नाक है, अगर वो सुड़क लेता है और अंदर चला जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। याद रखना, इन मसाइलों को जहन में रखना। बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत अहम मसाइल हैं। अच्छा, किसी की राल निकलती है, अब वो राल अंदर ही अंदर है, हमने उस राल को निगल लिया, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मैंने बताया कि जो अलग से निकलने वाली चीज़ें हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई रोया, एक और मसला सुनो, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से दुआएं मांगने में वो रो रहा है और रोते 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 उसके आंसू टपकने लगे, इत्तेफाक से उसका आंसू हलक के अंदर चला गया, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये बहुत ही अहम मसाइल हैं। या इसी तरीके से हमने अपनी राल को, अपने थूक को, जो राल हमारी निकल रही है, बह रही है, बाहर आ गई, बाहर आने के बाद हम इसको अंदर ले गए, हालांकि ये बड़ा गंदपना है, लेकिन अगर ऐसा कोई करेगा तो उससे रोज़ा टूटेगा। लेकिन अंदर राल है और उसको हमने अंदर के अंदर कर लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब एक चीज़ और है, मिसवाक करना। मिसवाक चाहे ताज़ा मिसवाक हो, चाहे सूखी मिसवाक हो, नीम की टहनी की मिसवाक हो, कोई सी भी मिसवाक हो, हम उसको खूब चबाकर और खूब हम उसको दांतों पे रगड़ें। ये तो अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। हर वक्त करें, पांचों नमाजों में करें। हाँ, कोलगेट है, बुरश से हम दांत मांज रहे हैं, कोलगेट कर रहे हैं, गुलमंजन कर रहे हैं, या कोई और पेस्ट है उससे हम कर रहे हैं,
तो रोज़ा तो इससे भी नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसलिए बताया कि रोज़े की हालत में दांत ना मांजे, मिसवाक कर लें। मिसवाक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिसवाक से रोज़ा नहीं टूटता। हालांकि रोज़ा तो उस कोलगेट और मंजन से भी नहीं टूटेगा, लेकिन फ़र्क आ जाएगा, सवाब कम हो जाएगा, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो हम वो ऐसी बातों को क्यों करें, ऐसी चीज़ों को क्यों करें जिससे कि हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए। अब एक और मसला है कि हमने रात में पान खाया और पान खाने के बाद हमारा जो मुंह है वो पूरा एकदम रच गया। अब सहरी में हम उठे, किसी की आदत होती है सहरी में उसने पान खाया और पान खाने के बाद उसने अपने गरारा कर कर खूब मुंह को साफ कर लिया, ज़बान को साफ कर लिया। अब सुबह जब वो थूकता है तो उसके थूक में हल्की सी सुर्खी नज़र आती है, तो बताया इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। क्यों? इसलिए कि उसने अपना मुंह साफ कर लिया है। अगर अब सुर्खी नज़र आ रही है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इत्र लगाने से या फूल सूंघने से इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बहुत से ये भी पूछते हैं कि खुशबू से रोज़ा टूट जाएगा। याद रखना, खुशबू से नहीं टूटेगा। हाँ, धुआं होता है, जैसे कि अगरबत्ती का धुआं है, कहीं अगरबत्तियाँ जल रही हैं और अचानक आपके हलक के अंदर वो धुआं पहुंच जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर हम उस धुएं को अंदर लें तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। खुशबू से रोज़ा नहीं टूटता, धुएं से रोज़ा टूटता है, वो भी जानबूझकर जब हलक के अंदर लेंगे तब टूटेगा। जैसे कि कल मैंने बताया था, बीड़ी सिगरेट के धुआं जब हम उसको पी रहे हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। खुशबू लगाने से या खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ज़ुकाम हो रहा है, ज़ुकाम में हमने विक्स लगाई, याद रखना कल जो मैंने बतलाया था वो भाप के लिए बतलाया था। पानी में हमने विक्स मिलाकर उससे हमने भाप ली अंदर, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा भाप लेने से। लेकिन हमने अपने हलक में, नाक में, हमने सर में अपने इस तरीके से विक्स लगा ली, तो विक्स लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने ये ऊपर लगाई है। चाहे इसका असर हमको अंदर नज़र आए, ठंडक नज़र आए, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हम नहा रहे हैं तो मैं बतला रहा था कि अगर हम नहा रहे हैं और नहाते नहाते कान में अचानक पानी चला जाता है, जानकर हमने पानी नहीं डाला लेकिन अचानक कान के नीचे पानी उतर गया, तो अचानक भूलकर, मैंने पहले बताया था, उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, कान के अंदर हम पानी चुल्लू में ले लेकर ना डालें। क्यों? इसलिए कि अगर हम जानबूझकर करेंगे तो फिर वो पानी, ये समझो कि हम जानबूझकर डाल रहे हैं। लेकिन नहाते में अचानक चला जाता है तो उससे परेशान ना हो, रोज़ा हमारा रहेगा। अब एक मसला और है कि हम बैठे हुए हैं या सो रहे हैं या जाग रहे हैं और मक्खी हमारे हलक के अंदर अचानक चली जाती है या मच्छर हमारे हलक के अंदर अचानक चला जाता है, तो मक्खी और मच्छर के जाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये चीज़ें हैं, इसको याद रखें। और हम सो रहे हैं, सोते में एहतलाम हो जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कल भी मैंने बताया था कि एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब हम बीमार हैं, डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा, तो इंजेक्शन के लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। या हमारा खून निकाला, खून हमने किसी को दिया या खून अपना निकलवाया या खून टेस्ट करवाया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हम शदीद बीमार हो गए, अब हमें बोतल की ज़रूरत पड़ी, ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ी, तो ग्लूकोज़ के चढ़ाने से, बोतल चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये चंद चीज़ें थीं जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारे अज़ीज़ व क़रीब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन तक ये आसानी से मसाइल पहुंच सके, उनको भी जानकारी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।